नरगाड़ा, लौकी, शौक, इस लोगों में क्या कमजोरी है? क्या हम खाना कम खाते हैं? क्या हमारे अंदर दिमाग सोचने के लिए नहीं है? जहाँ हमारे अंदर कोई आंखें कम है, जहाँ कोई टांगे कम है, कोई कम नहीं है, लेकिन हमारी जो सोच है वो हमें चाहिए भैंसे, बच्चों को भैंसों की तरफ लगाओ, स्कूल से आए बकरी की तरफ लगाओ, उसको ऊँट के साथ लगा दो, खच्चर के साथ लगा दो। तो ये जरूरियातें चलती रहती हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने importance of education in life is that it helps everyone develop a good perspective of looking at the world and our society. Education helps us in getting new ideas and exploring new हर मौजू पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका लिखाई जो खुशखत होनी चाहिए, बोलने में टैलेंट होना चाहिए आपको। आपने घबराना नहीं है कि क्या कोई बोलता है तो मेरी बेइज्जती होगी, ये कभी सोचना नहीं है, इसको कभी फील ना आप करें। क्यों? ये शुरुआत है। जो हंसने वाला है वो हंसता रह जाएगा, मजाक करने वाला मजाक करता रहेगा। आप यहाँ से निकल के आगे निकल जाएंगे। आप हमारी कौम का सरमाया हैं, आप हमारे लिए एक असेट हैं, जिंदगी का आप तोहफा हैं। कल को आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे होंगे, हर शोबे में होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा। जो तालीम देते हैं आपके उस्ताद, इनका नाम रोशन होगा और जिन्होंने एफर्ट्स लगाए उनका नाम रोशन होगा और आप अपना काम करेंगे। ये सोच के आपने तालीम हासिल नहीं करनी है कि मैं मुलाजमत करूंगा, नौकरी लूंगा, जनाब कमाई करूंगा, ये कभी नहीं सोचना। इसलिए सोचना कि मैं कौम के लिए सेवा करूंगा। एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। तालीम हासिल करने के लिए दाखिल हो जाओ और तालीम हासिल करके बाहर निकल के देश की, समाज की, सोसाइटी की सेवा करो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे सबको हाजिर होने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो आदमी व इंसान, वो इलाका अपनी कामयाबी को पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स की तालीम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए ज्यादातर जिम्मेदारी जो है उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके लिए को जरूरी है। बच्चे छोटी उम्र में होते हैं, अगर बच्चों के वालिदैन ये कोशिश करें कि हमारे बच्चों की अच्छी तालीम हो जाए और वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आप तारीख उठा के देख लें, जो भी लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये लोग उसको अभी देख रहे हैं और आने वाला समय जो है वो और भी क्रूशियल होने वाला है, ये आप लोगों ने देखना है। और मैं ये चाह रहा हूं कि जो शौकत जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है अपना ये बच्चों के लिए, स्पेशली कहा जाए तो मुझे इससे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इन बच्चों को यहाँ पर देख करके। मैं देखता हूं कि बच्चों के लिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई जीता है। मैं नौकरी करता हूं किस लिए? मैंने अपने बच्चों को पालना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने मकान बनाना है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 2 मकान है। मैं दूसरे लोगों को शौक से बताऊंगा मेरे 2 मकान है, एक जहां, एक जम्मू में, एक वहां। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। इसमें भी हमारे स्टेज पर हमारे बैठे हैं तमाम लोगों को हम गुजारिश करते हैं कि बच्चों का हौसला बढ़ाएं। आदम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय हम पंचायत शुआब में, जहाँ पे देखा जाएगा खासकर युवाओं की बात करें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ हमारे जो यूथ है जो नशे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आज शुआब पंचायत में जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी तरफ से जो हौसला अफजाई की गई बच्चों की, जहाँ
जो स्टडीज से काफ़ी पीछे थे बच्चे, उनको लेकर यहाँ पे एक मीटिंग रखी। तो आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह देखा जाए खासकर आप भी यूथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते हो, और आज आपने इस पंचायत के अंदर ये कैंप रखा गया था जहाँ खासकर सरपंच साहब की तरफ से इंस्टीट्यूट खोलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दी जा रही है। ये जो चौधरी साहब का इनिशिएटिव है, आई हाईली अप्रिशिएट दिस। जो इन्होंने गरीब गुरबा बच्चों को मुफ्त में तालीम देने का फैसला किया है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। क्यों एजुकेशन प्लेज ए ग्रेट रोल इन द सोसाइटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो मैं इसको बहुत बढ़िया अंदाज से इनका मैं स्वागत करता हूँ। इस ऐसे कामों का मैं वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। देखिए, आइए सरपंच साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरह की जो मीटिंग थी और ये जो यहाँ पे बच्चे हैं, किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाता है। जो इंस्टीट्यूट खोला गया इनकी तरफ से, क्या फीस रखी गई है कि नहीं रखी गई है? सरपंच साहब स्वागत है आपका। जिस तरह आज आपने एक जो आपके गांव के बच्चे सबको इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा किया, जो आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ, किस प्रकार से इंस्टीट्यूट खोला था और किस तरह की फीस ली जा रही है आपसे कि नहीं ली जा रही? सर, कोई फीस नहीं ली जा रही है। फीस मैंने अपनी जेब से दी है। सभी बच्चों के लिए जो भी है, मैंने देखा, मैं कई बार आता हूँ इधर, देखा मैंने कि कोई बच्चा कहीं दौड़ रहा है, कोई कैसे कर रहा है, छोटे मोटे बच्चे, क्योंकि हमारे गाँव का हालात ही ऐसे हैं। मैंने कहा कि इनके लिए कुछ तो कुछ सोचा जाए। तो मेरे दिमाग में जो बात आई, तो चंद साथी हमारे जो थे, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि इनको कुछ तो कुछ करके बच्चों को पढ़ाई की तरफ इनका ध्यान दिया जाए तो फिर ही बात बनेगी। मैंने अपनी जेब से सब कुछ किया, जो भी करके इनका बंदोबस्त जो किया मैंने अपनी जेब से। कितना समय हो गया कि जो आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? फिर तो खासकर अभी 12th का रिजल्ट आउट हुआ है और हमारे बैकवर्ड एरिया में जो काफ़ी बच्चे जो पास हुए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, ये हमारा 1.5 महीना हो गया है इस चीज़ का, जो इंस्टीट्यूट खोला है हमने, इसका 1.5 महीना हो गया है। तो हमारे जो 12th के बच्चे जो पास हुए हैं, मैंने तो यही बोला है इनको, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करो बेटा, मेहनत करो, मेहनत का फल जो है बहुत मीठा है। मैंने तो यही कहा है इनको। तो कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो ही मेहनत करेंगे तो इनकी मेहनत जो है कामयाब होगी। अगर हम अपने बच्चों को माल मवेशी की तरफ पानी लेने के लिए इधर उधर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इधर पानी की बहुत तकलीफ है। कोई कहीं भेज देता बच्चे को, कोई कहीं भेज देता है। इतने बड़े रोजगार तो है नहीं है लोगों के, गरीब लोग हैं हमारे। इसलिए मेहनत करेंगे तो शायद यही लोग जो हैं, इस वाले में चाहत वाले यही लोग निकले, यही बच्चे निकलेंगे। सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों की हालत देखें, बच्चे सरकारी स्कूल देखे प्राइवेट स्कूलों में भागते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ तो है नहीं सरकारी स्कूलों में। उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? जो सरकारी स्कूल हमारे हैं, उन मैं टीचरों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट से जो काम बनता है ना, वो हम उल्टा सीधा बोलेंगे तो उससे नहीं बनता। रिक्वेस्ट करूँगा कि यार मेहनत करो। गवर्नमेंट आपको पे देती है, जो पे निकलती है हमारे ही घर से जाती है। कोई टैक्स कटेगा, कोई कुछ, हमारे ही पैसे हैं, हम ही पे इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मैं ये टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको मेहनत करके पढ़ाया जाए। आपका उन्हीं टीचरों का भी नाम रोशन होगा। एक टीचर जो अच्छे तरीके से पढ़ाता है ना, उसका देखो कि हर एक जगह पे चर्चा होगा। जैसे हमारे ये सारे हैं, ये हर एक जगह पे तवज्जो देते हैं। मैंने कई जगह पे देखा, इनसे मेरी डिस्कस होती रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एडवोकेट सजाद साहब है सबसे पहले जो यहाँ पे चौधरी शौकत अली ने ये स्टेप उठाया, इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ महकमा जात एजुकेशन से जो हमारे जेडीयू साहब बलवाल हैं, उसके दौरान उसके अंडर जितने भी हमारे शुआब हैं, थे बैकवर्ड एरिया, शुआब सबसे बैकवर्ड एरिया है, उनसे मैं बात जोर अपील करता हूँ कि वो अपने टीचरों से एक हदायत देंगे, जो कमज़ोर बच्चे इनके लिए से 1 घंटा जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए बच्चों को एज ए ट्यूशन, कमजोर बच्चे ताकि वो बराबर हो सके। जिस तरह की आप अपील कर रहे हो, इस हिसाब से सिर्फ जो पूरा टाइमिंग है स्कूलों की, उस टाइमिंग के दौरान जो बच्चों की स्टडी है वही करवाई जाए तो एक्स्ट्रा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो हमारा टीचर्स हैं, अगर वो तवज्जो देंगे बच्चों की तरफ तो बच्चे कामयाब होंगे। बिल्कुल, आप एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो, पूरा टाइम मिल जाए बच्चों को, वही काफी है। टाइम में अगर मेहनत कराएं, उसको पूरा चेक करें, उसको पूरा टाइम उसका जो होमवर्क है पूरा चेक करें उसको,
उसका जो भी उसको जितने भी टीचर हैं अपने पीरियड पे ध्यान दे, तो बच्चे को मेरे ख्याल से ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे देखो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब खड़े हैं केंद्रीय विद्यालय के, ये जानते हैं एजुकेशन से बेहतर ताल्लुक रखते हैं, उसके बारे में पूरा बारीकी से जानते हैं। और हम भी, हमारे दौर में कहाँ ट्यूशन थी, हम भी तो पढ़े हैं मैट्रिक किए हमें भी, लेकिन आज का दौर इतना कमजोर हो गया कि ट्यूशन 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 ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि गरीबों को नजोड़ने का सिस्टम हम वो नहीं चाहते हैं। हम एजुकेशन जेडीयू साहब से जोड़ के नज़दीक, खासकर शोहब है इनमें, जहाँ इसके दूर दराज इलाकों में बगानी, धनी, राब्ता, इस एरिया में जितने भी स्कूल आते हैं उनमें खासकर स्पेशल ध्यान दें और अपनी ऑब्जर्वेशन रखें ताकि बच्चे हमारे आगे निकल सकें। एजुकेशन एक ऐसा स्टेप है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कोई भी कौम जो है बगैर एजुकेशन के आगे नहीं आ सकती। देखो जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो भी एक नॉर्मल फैमिलियों से हैं, आज अल्लाह का करम से बड़े बड़े अच्छी पोस्टों में बैठे हैं। आज के डेट में पीएम क्या था, ये पीएम नरेंद्र मोदी साहब क्या थे, नॉर्मल करके है ना, आज सबसे अच्छे पोस्ट में इंडिया के। और कोविंद साहब क्या थे, वो एक ऐसी नॉर्मल घराने से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं अपने हिंदुस्तान के। ऐसे लोग जो हैं आगे निकलते हैं गरीब, लेकिन उनको वो चीज़, वो कोचिंग नहीं मिलती है। तो हम इन एजुकेशन महकमे से पारजोल अपील करते हैं, खासकर जेडीयू साहब से, कि वो इन पे खास तवज्जो दें। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो, खासकर देखा जाए जिस तरह सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल के हालात देखकर जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, गेम स्पोर्ट्स जो भी है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और खासकर टीचरों की बात करें, आते हैं, बैठते हैं और टाइम पास करके घर चले जाते हैं, और हमारे बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। खासकर बैकवर्ड एरिया की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ से चल कर के आप इस एक बैकवर्ड एरिया में पहुँचे हैं। और यहाँ तक रही बात ये पढ़ाई की, इस बैकवर्ड एरिया के अंदर और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रहती है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, हम बच्चे जो है वो, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, ये मेरे साथी जितने भी हैं सब गवर्नमेंट स्कूल के हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन, जो यहाँ की तालीम है, इसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो क्या ऐसा क्या है कि जब हम 10th तक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो फिर 11th में हम गवर्नमेंट स्कूल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ फिर 12th तक प्राइवेट में पढ़ाते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट स्कूल। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल का आज भी कोई ना कोई बच्चा सब है। यहाँ तक रही एक्स्ट्रा क्लास की बात, जो ये सर बोल रहे थे अपने बाबूराम जी, एक्स्ट्रा क्लास का कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं एज यूजुअल, जितना टाइम है 3 बजे तक 4 बजे तक, होता क्या है कि सभी बच्चे का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा एक बार सुनने से कवर करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4 बार करने के बाद। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब पूरी स्कूल को नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो वहाँ पर रिकवर नहीं कर सकते हैं, उन वीक स्टूडेंट के लिए अगर आप एक्स्ट्रा क्लास लगाएं ताकि उनको वहाँ पर रिकवर करके उनके बराबर पहुँचाया जा सके, वो एक्स्ट्रा क्लास का। बाकी जो टीचर साहबान जो हैं उनसे मेरी पुरजोर गुजारिश है कि वो मेहनत करें। और यहाँ के जो बच्चे हैं ये बहुत टैलेंटेड है, मैंने अभी आज सुना है इनको, इंग्लिश में स्पीच कर रहा है बच्चा 6 का है, 7 का है, तो ये अगर टैलेंट नहीं है तो बच्चे के अंदर, इतने बैकवर्ड एरिया में भी, तो बच्चा आगे नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे टीचर से गुजारिश है पुरजोर कि भाई बच्चों के ऊपर मेहनत करें। हम लोग भी, ये जो टीम आप देख रहे हैं सारी, ये सारी की सारी टीम ने ये भी फैसला किया कि जैसे सब लोग बीच बीच में यहाँ पर आते रहेंगे और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। बाकी हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट खोला गया है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं सरपंच लरगाड़ा से बोल रहा हूँ। बाकी जो इन्होंने मेरे साथियों ने बात बोली बिल्कुल सही है, थोड़ी इसमें कमी इतनी है कि टीचर जो बच्चे गरीब इलाके के हैं, गरीब तबके के हैं, स्कूल में 1 घंटा टाइम दिया जाए इनको ट्यूशन का, तो जो शौकत अली ने 1 महीने के में ऐसे बच्चे तैयार किए हैं, तो उनको जो 1-1 घंटा रोज का मिले तो हर स्कूल, सरकारी स्कूल है, उनको बच्चे को गाइडलाइन मिल सकती है। तो
हम बहुत इनका सरपंच साहब, आप यहाँ के सरपंच हो और खासकर अगर स्कूलों की बात करें, अगर स्कूलों में टीचर्स टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, जहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाते नहीं, तो आपकी तरफ से कार्रवाई की जाती है जहाँ आप कंप्लेंट करते हो? क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी देखनी चाहिए ना कि आपके गांव के अंदर जब टीचर स्कूल में बैठा होता है तो इनका फर्ज बनता है कि बच्चों को पढ़ाना। जहाँ आप अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो आपका फर्ज बनता है कि हाई अथॉरिटी का की बात हो। ठीक है, हम तो इस टाइम पेंशनिया एक्स सरपंच हैं, हम सरपंच मौके का हमारा मुमताज है जी, तो उनका काम बनता है। हम भी कह रहे हैं बाकी जो अफसरों की गाइडलाइन उनको मिलती है ना टीचरों को, तो वो ज़्यादा असर करेगी। बाकी पंचायत के लोग भी बोलेंगे। एक देखो, एक गरीब आदमी है शौकत अली, इसने 100 या 120 बच्चा कवर कर रहा है। पंचायत का 500-600 बच्चा होगा हिंदू मुसलमान का, तो स्कूल तो 10-12 स्कूल है। हर स्कूल में जब वो 1-1 घंटा टाइम बच्चों को एक्स्ट्रा दिए तो बच्चे सब तेज हो जाएंगे। जब देखो यहाँ बोल रहे हैं, मैं अंग्रेजी में बात कर रहे थे, कुछ बच्चे हैं चंद, बाकी कुछ बच्चे बिल्कुल जो है उनको जरूरत है। वो आने वाले समय में हमारे बच्चे उनके पहले कमजोर हैं तो वे प्लस मकान कहाँ खड़ा, वो नहीं कमजोर है बच्चे, वो उनको जरूरत है। जैसे शौकत अली और कर रहे हैं, हम भी इनका भरपूर साथ देंगे। कि बहुत ज़्यादा अफसरों का असर होता है, स्कूलों वाले को गाइडलाइन होनी चाहिए। तो ये बच्चे क्यों स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह रहे हैं। हमने सरपंच पंच से बात की, खासकर बच्चों को लेकर उनकी तरफ से एक इंस्टीट्यूट खोला गया है जो अभी 10th क्लास के बच्चे पास होकर बाकी आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खासकर अगर कोविड-19 की बात करें, उसके दौरान भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी क्लास में तो कितने मार्क्स आपने खासकर देखा जाए, अभी टॉपिक मिली आपको इनाम मिला, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेरी परसेंटेज 70 तो पहले तो हम कोविड के दौरान घर पे रहे, ऑनलाइन क्लासेस लगते रहे और उसकी वजह से मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस थी और उसके दौरान हमने अच्छे से पढ़ाई की और अच्छे से मार्क्स मिले। तो कितने खासकर यहाँ से कितना पैदल चलना पड़ता था आपको स्कूल? एग्जाम दिए और 12th में अच्छे नंबर लिए आपने, और खासकर देखा जाए अगर बैकवर्ड की बात करें तो इतना मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको स्कूल जाने में या आने में। और कोविड की बात करें, कोविड के दौरान काफ़ी स्टडी आपकी पीछे रही। वजह से हमारी टीचर वीक है आपके स्कूल में, मतलब किस तरह से आपने पढ़ाई की है? आप सुन सकते हो कि जो टीचरों की बात की जा रही है, बच्चों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और अपनी मेहनत से पढ़ाई की जा रही है उनकी तरफ से।